हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही और आप सभी लोग का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ क्या आप कोई कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हो जिसकी वजह से आपका कोई काम नहीं बन रहा है, या फिर आप जो भी करने जाओ वहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है। तो मैं देखने वाली हूँ कि क्या आप कोई कार्मिक साइकिल में हो जिसकी वजह से आपके साथ ये सारे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका सल्यूशन क्या है, एनर्जीज क्या बता रही है और स्पिरिचुअली स्पिरिट्स कैसे आपको गाइड करते हैं। ये सारे कुछ आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। बहुत इजी सा ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैंने ऑप्शन के तौर पे आई थॉट मैं क्या रखूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं 2 कार्ड्स रखती हूँ और स्पिरिट से ही मैंने मांगी है ये 2 कार्ड। पाइल के लिए मुझे 2 कार्ड दीजिए, तो उन्होंने मुझे एक पिंक कलर का कार्ड दिया है एंड एक येलो कलर का है। ठीक है, अलग अलग कलर का है तो आपको इजी होगी चूज करने में। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। थोड़ी सी पॉज कीजिए और देखिए कौन से पाइल से आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, और एकदम लास्ट में मैं देखूंगी ये क्या कार्ड है, उससे पहले मैं रीडिंग करूंगी। ठीक है, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हो मुझे डेली डील्स पाने के लिए। इसका जो आपको टाइम स्टैम्प है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जस्ट कुछ सेकंड लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ऑप्शन 1, अगर आपने फर्स्ट पाइल को यानी कि इस कार्ड को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। जैसा कि मैंने कहा कि एकदम लास्ट में मैं ये कार्ड चेक करूंगी, उससे पहले आपकी और कार्ड्स के थ्रू तो सबसे पहले जान लूंगी कि कोई ब्लॉकेजेस है कि नहीं, और उसके लिए स्पिरिट्स क्या बताते हैं, क्या सल्यूशन देते हैं। अगर कोई ब्लॉकेजेस मिलती है तो, या फिर मुझे जो भी यहाँ पर दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑप्शन 1। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, सो आपके लिए है 3 ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, पेज ऑफ कप्स एंड द मून। ओके, यहाँ पर जो साइंस है वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। यहाँ पर साइन है कैंसर की, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। ठीक है, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पर वाटर साइन बहुत स्ट्रांगली उभर के आया हुआ है। हम पूछ रहे कि आप कोई कार्मिक साइकिल में हो कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं इट्स अ यस, आप एक कार्मिक साइकिल में हो। और अभी फिलहाल आप जिस स्टेज पे हो वहां से आप उससे बाहर निकल रहे हो। ठीक है, तो आपका हो सकते हैं कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ विद दिस 3 ऑफ wands कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहती है, लेकिन वहाँ पर आप में सोच में पड़ जाते हो, कन्फ्यूजन में पड़ जाते हो, आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगती है। अगर कोई काम करने जाओ तो वहाँ पर आप सोच में पड़ जाते हो कि क्या करूँ क्या ना करूँ, अंदर ही अंदर बहुत सारे सवाल चलती है, तो आप कोई डिसीजन सही से नहीं ले पाते हो। तो ये प्रॉब्लम आप में कहीं ना कहीं आ जाती है। तो ये वही साइकिल की वजह से ही कि आपके अंदर वो क्रिएट हो जाती है, और कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम है वो आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, लेकिन आपको जो मिलता है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वो भी दिख रहा है। एंड विद दिस चैरियट मैं देख पा रही हूँ कि इस कार्मिक साइकिल से, ये जो कार्मिक साइकिल है यहाँ पर से आप धीरे धीरे करके निकल रहे हो। ठीक है, इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है, बट या आप निकल रहे हो, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है जहाँ पर आप इसको ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हो। मैं अभी आपके जो कार्ड्स है उसको क्लैरिफाई करूँगी और देखूँगी क्या पता चलती है, तो फिर हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। 3 ऑफ wands के लिए है 4 ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल के लिए है पेज ऑफ रॉड्स यानी कि पेज ऑफ wands, एंड चैरियट के लिए द वर्ल्ड, सी
एक मेजर अरकाना को मेजर अरकान ने क्लैरिफाई किया। तो ये बहुत, मैंने जैसे आपको कहा कि ये चैरियट है, तो चैरियट क्या बता रही है कि आप धीरे धीरे करके वहाँ से निकल रहे हो। एंड ये रीडिंग है कि आप कोई कार्मिक साइकिल में हो के नहीं, और द वर्ल्ड आ चुका है, चैरियट को वर्ल्ड ने क्लैरिफाई किया, यानी कि अब जो कार्मिक साइकिल में हो वो कहीं ना कहीं एंड होने वाली है, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है, ठीक है, वो यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर हमेशा परेशान रहते हो कि आपका सारे काम शायद धीरे धीरे करके होता है या फिर होते होते रह जाता है, ठीक है। तो इसी के वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर वो हमेशा क्वेश्चन रहती है कि क्यों भाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हो सकती है क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया, तो ये भी कहीं ना कहीं बताती है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। आप जो एक्सपेक्ट करते हो शायद वो लेट होती है, लेकिन हो ज़रूर जाती है। ये भी वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। द मून को क्लैरिफाई किया 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। तो यही सबसे बड़ी परेशानी है, और यही सबसे बड़ी परेशानी का हल भी है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो कन्फ्यूजन रहती है ना, आपकी इमोशनल साइड ज़्यादा है, और इसी के वजह से कहीं ना कहीं क्या होती है पता है कि आप बहुत चिंता में पड़ जाते हो, द्विधा में पड़ जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, और ओवर थिंकिंग के चक्कर में कुछ आपके साथ ऐसा होने लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन का सामना करने लगते हो, ठीक है, वो आ जाती है ऑटोमेटिकली। और ये आपके कार्मिक साइकिल की वजह से ही होता है कि आप जब इस साइकिल में आते हो तो आपके साथ ये सारे कुछ होता है। सर दर्द होना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, कन्फ्यूजन में पड़ जाना, ठीक है, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये सारे कुछ आपके साथ शायद होता होगा। अगर ये अभी तक की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करी है तो आगे की जो मैं गाइडेंस दूंगी उसको आपको फॉलो करनी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एनर्जी ऑर्कल से मुझे क्या पता चलती है कि स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। ओके, आपके लिए है ऑल टाइड अप, ठीक है, और है कैसे एनर्जी में हमेशा रहते हो, तो वही मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। और है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सी, आप बहुत ज़्यादा हिम्मती हो, आप में बहुत पेशेंस है, और इसी के वजह से कहीं ना कहीं क्या होती है पता है कि आपका पेशेंस टेस्ट किया जाता है। इसी की वजह से यहाँ पर आप बहुत वर्दी हो और आपको वो मिलता है। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। चेंजेस आप कहीं ना कहीं हमेशा अपने लाइफ में पाते रहते हो, और चेंजेस होना आसान नहीं होता, क्योंकि चेंजेस के दौरान पे हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड विद दिस ऑल टाइड अप मुझे ऐसा दिख रहा है कि वही एक स्टकनेस बहुत ज़्यादा रहती है जब भी ये कार्मिक साइकिल में आप फंसते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल की अगर एनर्जी बताओ तो इससे आप ओवरकम करने वाले हो। क्यों बता रही हो, देखो 2 टाइम्स, एक है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी बताती है कि साइकिल एंड हो रही है, और वर्ल्ड ये भी बताती है साइकिल एंड हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये साइकिल एंड होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। और 3 ऑफ रॉड्स को 4 ऑफ रॉड्स ने क्लैरिफाई किया, तो यहाँ पर बहुत क्लैरिटी है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहती है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ पर से आप सल्यूशन पा जाते हो। ऐसा नहीं होता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए। कार्मिक साइकिल में अगर आप रहते भी हो तो वहाँ पर भी आपको सल्यूशन मिल जाता है, अभी किसी इंसान के थ्रू, आपके दोस्तों के थ्रू, स्पिरिट्स के थ्रू, तो जो भी हो आपको वो सल्यूशन मिल जाता है कि आपको क्या करनी है, ठीक है। तो बहुत प्रोटेक्टेड एक एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ, जहाँ का सामना तो कर रहे हो लेकिन उसका सल्यूशन भी आपको दूसरी तरफ मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। अभी देख लेते हैं कि आपने जो कार्ड को चूज किया है, यहाँ पर स्पिरिट्स ने आपको क्या गाइडेंस दिया है। आपके लिए है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो ये सिर्फ इम्प्रूविंग हेल्थ नहीं है, मैं आपको ये बताऊंगी कि ये आपकी सिचुएशन पूरी तरीके से चेंजेस के बारे में बताती है कि आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। आप अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन में हो, जो स्टकनेस है या फिर जो भी फेस कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं ओवरकम करने वाले हो। ऑल्सो हेल्थ को लेकर अगर कोई परेशानी है भी तो उसमें भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आ रही है। फ्रैंकली बताओ तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए, जैसे कि इमोशनली आप कुछ चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड नहीं हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ठीक है। बहुत इमोशनल वाइब यहाँ पर मैं गेट कर पा रही हूँ कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है। सैड वाइब है यहाँ पर, लेकिन
उसको कहीं ना कहीं आप ओवरकम कर रहे हो और यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है चीज़ें, और स्पिरिट्स कह रहे हैं कि बस अब तक जो करना था या फिर जो देखना था आपने देख लिया है, अभी इससे आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। सो बी रेडी, पेशेंस मत लूज करो। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि हाँ, आप अभी इससे बाहर निकल रहे हो। और फाइनली हम देख लेंगे आपके लिए एक कार्ड कि यहाँ से आपको क्या गाइडेंस मिलती है। थैंक यू। एक ही मैं गाइडेंस लूँगी कि आपके लिए क्या है, आपको यहाँ से फ्लावर्स की तरफ से क्या मिलती है। लॉन्जिविटी, प्लान फॉर एंड टेक द डेडिकेटेड पाथ। सी, आपके लिए यहाँ पर स्पिरिट्स क्या कह रहे हैं कि आपको जो भी मिलेगा वो 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि इतना मिलेगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, इतना मिलेगा कि वो आपके पूरी लाइफ के लिए इनफ होगी। या फिर जब आपको मिल रहा है, सपोज आप कुछ लोग यहाँ पर शादी करना चाहते हो, शादी नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब होगा ना तो ऐसा होगा लोग देखते रहेंगे। जॉब नहीं मिल रहा है, ऐसा जॉब मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, कुछ ऐसा होगा। मतलब जो नहीं हो रहा है वो सडनली ऐसा हो जाएगा जो आपको चौंका देगा, मैं आपको ये बता सकती हूँ, ठीक है। वही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। एंड ऑल्सो ये भी बताया जा रहा है कि आप बहुत डेडिकेटेड हो, आप अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। अगर थोड़ी सी भी फोकस लूज हो रही है तो आपको कहा जा रहा है कि उसके ऊपर आप एकदम डटे हुए रहो, क्योंकि आप बहुत क्लोज हो। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल है तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस कार्ड को। लेकिन ये बंदा जब कुछ हासिल कर लेता है तो वो इतना तक जाता है, मैं आपको बता भी नहीं सकती, ठीक है। स्पेशली मनी वाइज अगर मैं बताऊँ, अगर आप कुछ भी चीज़ को लेकर देख रहे हो तो उसका बेस्ट से बेस्ट आपको मिलेगा। और यही सारी मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर से उभर के आ रही हैं। आई होप आप इसके साथ रिलेट कर पाए हो और आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने सेकंड कार्ड को चूज किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स से आपके लिए क्या पता चलती है। और ये कार्ड एकदम लास्ट में हम रीड करेंगे और देखेंगे इस कार्ड ने आपको क्यों अट्रैक्ट किया है और स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। टैरो से चेक कर लेते हैं कि आप कोई कार्मिक साइकिल में हो कि नहीं। अगर हो तो आपके लिए क्या गाइडेंस है और वहाँ पर से मुझे क्या पता चलती है। जो मुझे दिखेगा मैं आपको बता दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर पाइल 2। थैंक यू स्पिरिट्स फॉर पाइल 2। थैंक यू। आपके लिए है पेज ऑफ स्वर्ड्स, 2 of swords, okay, 5 of wands, 9 of wands और है 7 of cups, उसी के साथ 10 of wands। इसको मैं इसके साथ ही रखूंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं एक साथ आया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि मुझे क्या मैसेज मिलती है। स्वर्ड्स की और वंड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसी के साथ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। आप रीडिंग के साथ जाइए, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आप रखिए, अदरवाइज ये साइन यहाँ पर है। साइंस यहाँ पर होने का मतलब कहीं ना कहीं फॉर मी के उसकी एनर्जी में आप हो। तो मैं बता सकती हूँ कि सबसे पहले जो पेज ऑफ स्वर्ड्स और 2 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है मुझे कहीं ना कहीं बताती है बहुत स्ट्रांगली आप एक साइकिल में फंसे हुए हो, बहुत टाइम से फंसे हुए हो और बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हो। कैसे? मैं कुछ बताती हूँ, आप देखिए कि आप उस सिचुएशन के साथ रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद गाइडेंस मैं आपको दूंगी तो आप गाइडेंस सुन लेना। सबसे पहले सिचुएशन सुन लो। पेज ऑफ स्वर्ड्स और 2 ऑफ स्वर्ड्स कहीं ना कहीं बताती हैं कि आप चीजों को तलाश करने में बहुत माहिर हो, मतलब कुछ तलाश रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, बहुत टाइम से देख रहे हो, लेकिन क्या हो रही है, या तो फिर वो आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, या तो फिर आपके पास ऑप्शंस एक से ज्यादा है, या फिर अगर आती भी है तो एक साथ आती है, जाती है तो एक ही साथ दोनों चली जाती है। कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है। 5 ऑफ वंड्स और 9 ऑफ वंड्स।
ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं बताती है कि कुछ तो डर है, कुछ लिमिटेशंस है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं उससे बाहर नहीं निकल पाते हो। ये आपकी कोई खुद की इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी कोई लिमिटेड थॉट्स हो सकती है कुछ जो आपकी खुद की है, और ये आपकी कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस बन रही हैं। ठीक है, आगे की ये जो कार्मिक साइकिल है इसमें वही चीज ब्लॉकेजेस बन रही है। जब भी आप ये साइकिल में आते हो, ये कार्मिक साइकिल में, तो आपके साथ यही होता है कि डर काम करने लगती है, कंफ्यूजन काम करने लगती है, कहीं ना कहीं आप एग्रेसिव हो जाते हो और चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते हो। वो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। स्पेशली बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि नहीं छोड़ पाना, कि कुछ लिमिटेड ऐसी थॉट्स या फिर कुछ है जिसको नहीं छोड़ पाना, चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाना। ठीक है, और 5 यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, उसी के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये कहीं ना कहीं बताती है कि हाँ, आपकी सिचुएशन बेटर होने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, तो ये साइकिल एक एंड होने की बात करती है। और उसी के साथ ये भी बताती है कि आपके सामने जो ऑप्शंस है, आपको उसको बहुत सोच समझ के बूझ के करने की ज़रूरत है। यहाँ पर समझदारी बहुत मैटर कर रही है। अगर आप सही से, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, देखो यहाँ पर बहुत सारे कप्स हैं और उसी के साथ एक ही कप में ये देखो स्नेक है, कुछ कप में बहुत सारी ज्वेलरी है, कुछ कप में मतलब एक जो 7 कप है ना, तो 7 कप्स में से बहुत सारे कप में बहुत कुछ अच्छा है और कुछ कप्स में गलत चीज़ें हैं। तो ये ही आपके सामने रहेगी और आपको चूज़ करनी है कि कौन सा कप आपको चूज़ करना है। ठीक है, कौन सा कप आपको लेना है। अगर आपने सही चूज़ किया तो आप इस साइकिल से निकल जाओगे। गलत चूज़ इसीलिए नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अगर कोई और कार्ड होता तो वो मैं बताती। 10 कहीं ना कहीं कंप्लीशन की नंबर होती है और मतलब कुछ एंड कर रहे हो। ठीक है, ये जो बैगेजेस है आपके ऊपर, जो ये प्रेशर है, कहीं ना कहीं इसको आप एंड करके आगे बढ़ रहे हो, इसके बारे में बताती है। तो फाइनली आप ये कन्फ्यूजन आपके आंखों में से हटेगी और आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर पाओगे। ठीक है, आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ पर यही सारे कुछ बता रही है। अभी आपके ये सारे कार्ड्स को मैं और डेक से क्लैरिफाई करूँगी और देखूँगी मुझे क्या पता चल रही है, ताकि मैं आपको और क्लैरिटी दे पाऊँ। ओके, थैंक यू। पेज ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई किया 8 ऑफ रॉड्स ने, 2 ऑफ स्वर्ड्स को क्वीन ऑफ कप्स ने। ओ माय गुडनेस, सी यहाँ पर 2 ऑफ स्वर्ड्स फिर से आ गई है और ये 5 ऑफ स्वर्ड्स को 2 ऑफ स्वर्ड्स ने क्लैरिफाई किया। यानी कि ये कार्ड बहुत स्ट्रांग बन चुका है कि आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हो, ये हो सकती है। कुछ लोग इमोशनल हो लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो बहुत ज़्यादा दिमाग से लेने की कोशिश करते हो, ये चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, बहुत उभर के आई है वो मैसेज। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल ने। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ आपकी ऐसी लिमिटेड चीज़ है कि हाँ, अगर इस हाथ से लोगे तो इस हाथ से दोगे। तो कुछ आपकी ऐसी थॉट्स है जहाँ पर आप बैलेंस चाहते हो, जहाँ पर आप चाहते हो कि आप जो कर रहे हो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। हाँ, वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और इसी चक्कर में ना कहीं चीज़ें हाथ से निकल जाती है या फिर आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि आप सोचते हो आप जैसा कर रहे हो शायद वही सामने वाला करे, या फिर आप जैसे एक्सपेक्ट करे आपको वैसा ही मिले। तो ये नहीं होता है। तो वो एक्सपेक्टेशंस है या फिर आपके कोई लिमिटेड थॉट्स है, वो आप देख लो। कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप ये साइकिल में से आप नहीं निकल पाते हो। और लास्ट कार्ड को क्लैरिफाई किया है डेथ ने। तो डेथ कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड होती है, जैसे कि मैंने कहा कि आप इस साइकिल से निकल रहे हो फाइनली। तो या डेथ ने वो कंफर्म कर दिया है कि आप ये जो साइकिल में आप हो, जहाँ पर आपके साथ इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ देख रहे हो, बहुत कुछ फेस कर रहे हो, तो इससे आप निकल रहे हो। तो आप कार्मिक साइकिल में हो लेकिन आप उससे निकल रहे हो, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। और पेज ऑफ स्वर्ड्स को 8 ऑफ रॉड्स ने क्लैरिफाई किया। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप हमेशा देखते रहते हो, हमेशा ढूंढते रहते हो, आप वैले नहीं बने,
ऐवे ही नहीं कुछ करते हो या फिर सोचते हो या फिर बैठे रहते हो, आप हमेशा कुछ ट्राई करते रहते हो। तो आप में वो है, आप बहुत डेडिकेटेड हो, आप ट्राई करते रहते हो, देखते रहते हो, वो रफ्तार है आप में, वो क्रिएटिविटी है, बहुत क्रिएटिव हो, आपके थॉट्स बहुत सही है, लेकिन कुछ है, या आप बता सकते हो फियर्स है, कन्फ्यूजन है, क्या है। तो उसी के वजह से कहीं ना कहीं आप इस साइकिल का असर आप में वो पड़ता है। एक्चुअली ये आपकी भी दोष नहीं है मैं बता सकती हूँ, क्योंकि ये साइकिल में जब आप होते हो, इस कार्मिक साइकिल में, तो आपके साथ ये सारे कुछ होता है। अगर आप ये सारे कुछ फेस करते हो और आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो अभी गाइडेंस आपके लिए है। आपकी एनर्जीज क्या रहती है वो मैं देख लूँगी, स्पिरिट्स क्या बताती हैं इस दौरान पे, एनर्जीज क्या रहती है। थैंक यू फॉर पाइल 2 ऑल टाइड अप। ये पाइल 1 में भी आया हुआ था, यानी कि जब साइकिल में होते हो तो कार्मिक साइकिल में ऐसी ही सिचुएशन होती है कि समझ ना आना कि क्या हो रहा है, कैसे करूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ उभर के आ रही है कि नहीं समझ पाना। और एक कार्ड दे दीजिए स्पिरिट्स, जो आप इनको गाइड करना चाहते हैं कि आखिर इनकी एनर्जी होनी क्या चाहिए। पेशेंस आपकी एनर्जी होनी चाहिए। स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि थोड़ी सी धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर पेशेंस तो लिखा हुआ है, लेकिन ये कार्ड को देख के मुझे कहीं ना कहीं भरोसा सुनाई दे रहा है कि स्पिरिट्स के ऊपर भरोसा करो। देखो ये एंजल है, इसकी विंग्स कितना बिग है। तो आई फील कि आपको टाइम देना चाहिए खुद को और आपकी स्पिरिचुअल टीम को, कि आपको हमेशा ये सोचनी चाहिए कि टाइम के साथ साथ सारी कुछ बेटर होगा। तो ये एक विश्वास, ये एक ट्रस्ट आपको स्पिरिट्स के ऊपर रखने के लिए बोला जा रहा है। और ऑल्सो टाइम के साथ साथ आपकी सारी सिचुएशन बेटर होगी, ये एक कंफर्मेशन स्पिरिट्स की तरफ से है। 16 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 23, 6, 1, 3, 2, 5 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ पर से मुझे ये सारी मैसेजेस मिल रही है। और अभी मैं लास्टली देख लूँगी कि आपने इस कार्ड को क्यों चूज़ किया है और यहाँ पर से स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड कर रहे हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पर एक टाइमिंग है। तो आई फील कि आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तो 1 साल के अंदर अंदर आपके साथ कुछ हो सकता है, और ये बदलाव आप 1 साल के अंदर अंदर दिखोगे। ये जो साइकिल है या तो फिर 1 साल से चल रही है या फिर 1 साल के अंदर ये एंड होने वाली है। ये आपके लिए वो है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना इस पाइल को बहुत टाइम की पड़ी है कि कब होगा कब होगा। पेशेंस भी वही बताती है और ये कार्ड भी वही आया हुआ है, एक टाइम आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो लग रही है कि आप टाइमिंग जानना चाहते हो। तो अगर जानना चाहते हो तो स्पिरिट्स कहना चाहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर चीज़ें बेटर होता हुआ आप दिखोगे और आप इस साइकिल से निकल जाओगे। या फिर मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि 1 साल एंड हो रही है, मतलब 2021 एंड हो रही है, तो 2022 में शायद आपके साथ कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाए। ओके, या फिर आप अगर ये वीडियो जिस भी साल में देख रहे हो, 2022 में भी देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके बाद के साल में आपके साथ कुछ अच्छा हो। 1 साल के अंदर अंदर जो होगा 1 साल के अंदर अंदर होगा, ये मुझे वो सुनाई दे रहा है। ओके, अभी लास्टली देख लेंगे कि गाइडेंस क्या मिलती है आपको। गाइडेंस क्या, ओह वाओ, देखिए आ चुका है, कितनी जल्दी आ गई है। सो आपके लिए रिन्यूअल है, टाइम टू बिगिन अगेन स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। सी फिर से टाइम आया हुआ है तो इस फाइल के लिए टाइम बहुत मैटर कर रही है। एंड आई फील के सी टाइम टू बिगिन अगेन मतलब न्यू सिरे से स्टार्ट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, ट्रस्ट मी, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एक ये जो साल स्टार्ट होने वाली है ना, इसमें ही आपके साथ अच्छा होने वाली है। मतलब 2022 जो आ रही है ये आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ डेफिनेटली लेकर आ रही है, और आपकी ये प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी आपको उसी साल में मिलेगा। और अगर आप किसी और साल में देख रहे हो तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसी साल के अंदर अंदर आपको वो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी मिल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू स्टार्ट होना, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर, टाइम टू बिगिन अगेन एंड स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। अभी जो स्टार्ट होगा वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आपके लिए बेटर होगा। तो सिचुएशन बदल रही है और चीज़ें आपके हित में होगी। यही गाइडेंस स्पिरिट्स आपको देना चाहते हैं यहाँ से। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, आप इससे कनेक्ट कर पाए हो। अगर हेल्प हुई है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।